सो हेलो गाइस। आज आज मैंने एक ऐसा टॉपिक पिक किया है जो कि ना बहुत ही रिस्की है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। और आपको टाइटल से और थंबनेल से पता चल गया होगा। कैजीमीरो, टोनी क्रूज एंड मॉडरिच, ये एक ट्राई हो रहा है। एंड ऑब्वियसली चावी, बुस्केट्स एंड इनिएस्टा एक ट्राई हो रहा है। तो आज का टॉपिक ये है, जैसे मैंने कहा, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि क्या आप उनमें से कोई एक एक चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप एक चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन क्या अगर आप एक चूज करते हैं तो क्या वो राइट आंसर है, या फिर आप एक चूज करते हैं क्या वो रॉन्ग आंसर है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ट्रायो में से कोई एक भी चूज करते हैं ना, तो ना उसमें से कोई गलत आंसर है ना कोई सही आंसर है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार आज इस टॉपिक को ना थोड़ा सा एड्रेस कर देते हैं। कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, नथिंग, मतलब कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक जितनी मैंने 15 साल के अंदर थोड़ी बहुत फुटबॉल देखी है, सो समझने की कोशिश की है, उसके मुताबिक आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टू टेल यू कि कोई गलत आंसर नहीं है इसमें। अगर दोनों ट्रायो में से किसी एक को आप पिक करते हैं, और उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दो मैनेजर्स, फॉर एग्जांपल बारसा का सिस्टम आप लोगों को पता है और आपको रियल मैड्रिड का सिस्टम पता है। जो केसीएम है वो मोस्टली जिडान के अंडर खेले हैं, एंड ऑब्वियसली नाउ एंचेलोटी के अंडर खेले हैं। एंड अगर मैं चावी, इनिएस्टा और बुस्केट्स की बात करूं तो वो डोमिनेटली, जो उनका डोमिनेंट एरा था, अब काफी ज्यादा रहा है, लेकिन वो पेप गार्डियोला के अंडर था। लेकिन आपको पता है कि ओवरऑल बारसा का सिस्टम पोजेशन बेस्ड सिस्टम है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ना डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज बता देता हूं। सिंगल पिवट होता है। मॉडरिच और इनिएस्टा दोनों सेम टाइप के प्लेयर है, लेकिन इनिएस्टा लेफ्ट साइड के ऊपर खेलता है, ही डज द सेम जॉब जो कि मॉडरिच राइट साइड के ऊपर रियल मैड्रिड के लिए खेल के करता है। तो दोनों में बहुत सिमिलरिटीज हैं। इनिएस्टा फाइनल थर्ड में रहना पसंद करता है, मॉडरिच भी फाइनल थर्ड में रहना पसंद करता है, लेकिन दोनों प्लेयर्स के पास एबिलिटी है टू कम डीप। इनिएस्टा और मॉडरिच के पास, इनिएस्टा लेफ्ट साइड पे और मॉडरिच राइट साइड पे, रियल मैड्रिड की दोनों के पास एबिलिटी है टू कम डीप, कैरी द बॉल, ड्रिबल पास द प्लेयर्स, एंड देन मेक श्योर टू डिसाइड इन द फाइनल थर्ड, जहां पे वो असिस्ट भी प्रोवाइड करते थे और जहां पे वो ऑब्वियसली गोल भी स्कोर करते हैं, ये करते थे। क्रूज और चावी की बहुत सिमिलैरिटीज है। क्रूज ऑब्वियसली रियल मैड्रिड लेफ्ट साइड पे खेलता है और चावी राइट साइड पे खेलता था, लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही थी ऑलमोस्ट। चावी और क्रूज ज्यादा जो सीडीएम है उसके करीब खेलते थे, वहां से गेम जो है वो डिक्टेट करते थे। अब डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस इस ट्रायो के अंदर जो है ना, वो कैजिमिरो और बुस्केट्स के अंदर है। आई ट्राई माई बेस्ट कि दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूं। कैजिमिरो, पहले बुस्केट्स की बात कर लेते हैं। बुस्केट्स इज बेस्ट सूटेड व्हेन बारसा इज इन कंट्रोल, राइट। बुस्केट्स क्या है? प्रेस रेजिस्टेंट है। प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर आपको चाहिए होते हैं जब आपने पोजेशन रखना है। चावी भी थे, वो इनिएस्टा भी थे। मतलब प्रेस रेजिस्टेंट मैं बता रहा हूं कि टॉप लेवल प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है बुस्केट्स। दैट्स व्हाई ही वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम्स इन बार्सिलोना सिस्टम, राइट। तो व्हेन ही हैज द बॉल, उससे बेहतरीन प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर मैंने दुनिया में नहीं देखा। ही ऑलवेज मूव द बॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं कैजिमिरो की बात करूं तो कैजिमिरो ऐसे नहीं है कि वो बॉल के ऊपर अच्छा नहीं था, वो बॉल के ऊपर बहुत दुनिया के जो मिडफील्डर्स हैं उनसे अच्छा है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो ऑफ द बॉल थी। जो डर्टी वर्क, जब हमें कहते हैं, हम बहुत ज्यादा एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि डर्टी वर्क, कैसेमिरो यूज टू डू द डर्टी वर्क फॉर रियल मैड्रिड। ऑफ द बॉल वर्क रेट, स्पेस कवर करना, टैकलिंग, फिजिकलिटी प्रोवाइड करना मिडफील्ड में, जिसकी वजह से आपकी जो सेंटर बैक्स हैं उनको भी ब्रीथर मिलता था। आपके जो अप फ्रंट दो मिडफील्डर मॉडरिच और क्रूज खेल रहे थे उनको भी ब्रीथर मिलता है। सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, बुस्केट्स की स्ट्रेंथ है विद द बॉल। स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि दूसरे की कोई वीकनेस होगी। बुस्केट्स की स्ट्रेंथ है जो कि हमने देखा। बुस्केट पिछले 3-4 साल से ज्यादा स्ट्रगल इसलिए कर रहा है क्योंकि चावी और इनिएस्टा नहीं है, कंट्रोल नहीं है। वो सेंटर बैक्स नहीं है, वो विंग बैक्स नहीं है जैसे डानी अल्वेस था जो कि कंट्रोल प्रोवाइड करते थे। तो बारसा वाज ऑलवेज इन कंट्रोल। बुस्केट्स तब जो है वो बहुत ज्यादा थ्राइव कर रहा था। वो इसलिए स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ही हैज टू डिफेंड सो मेनी टाइम्स, ही हैज टू रन बैक, और उसके बाद पेस नहीं है।
और उसकी कभी स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो बुस्केट्स की स्ट्रेंथ थी विद द बॉल, ही वॉज वेरी प्रेस रेजिस्टेंट। और कैजीमीरो की क्या स्ट्रेंथ है? विद द बॉल ही इज डिसेंट, लेकिन ऑफ द बॉल उसका जो वर्क रेट है वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो गाइज मेरी नजर के अंदर मॉड्रिच और इनिएस्टा का सेम रोल है इस ट्रायो के अंदर। क्रूस और चावी का सेम रोल है इस ट्रायो के अंदर। लेकिन कैजीमीरो और बुस्केट्स में बहुत, समझ लें, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। लेकिन दोनों बेहतरीन फुटबॉलर्स हैं स्पेसिफिक सिस्टम में। तो यहां पे सिस्टम चेंज होता है, समझ रहे हैं। यहां पे रियल मैड्रिड, ये जो अब मैंने बुस्केट्स और कैजीमीरो का एक्सप्लेन किया, यहां पे रियल मैड्रिड और बारसा का सिस्टम चेंज होता है। अब बारसा का सिस्टम क्या है, मैंने आपको इंडिविजुअली तो बता दिया, लेकिन बारसा का सिस्टम क्या था? बारसा का सिस्टम था कि चावी, दे प्ले वेरी क्लोज। जब अगर आप पेप गार्डियोला का वो देखें तो जो विंगर्स थे वो वाइड रहते थे, लेकिन जो मिडफील्ड ट्रायो था वो बहुत क्लोजली खेलता होता था। बुस्केट्स, चावी और इनिएस्टा बहुत आपस में जो है वो 1-to-1 पासेस करते थे और बॉल को मूव करते थे और हाईलाइन खेलते थे। तो ऐसा नहीं था कि वो अपने अपने हाफ के अंदर ही लगे रहते थे। हाईलाइन बारसा इतनी ज्यादा खेलती थी कि वो चावी, बुस्केट्स और इनिएस्टा जो है वो एडवांस पोजीशंस में ही क्लोज खेलते थे। और उसमें मैसी भी था, फिर डैनी एल्वेस का भी लिंकअप प्ले होता था, ऑब्वियसली पेड्रो, डेविड विया भी उसमें चिप इन करते थे। तो क्लोज खेलती थी बारसा और जो है वो बॉल को मूव करती रहती थी तेजी के साथ। ऐसा नहीं है कि इनिएस्टा, चावी और बुस्केट्स के पास बॉल एरियली स्विच करने की एबिलिटी नहीं थी, वो भी थी, वो यूज करते थे। लेकिन बारसा का सिस्टम डिफरेंट था, ठीक है। उसमें ऑन ग्राउंड खेलना ज्यादा प्रेफर किया जाता था, तो इसलिए आपको ज्यादातर ऑन ग्राउंड एबिलिटी दिखी है। लेकिन एरियल एबिलिटी भी, जब फ्लैंक स्विच करना होता था, तो चावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स तो अभी भी कर लेता है। अब मैड्रिड का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। मैड्रिड के सिस्टम के अंदर कैजेमिरो, जैसे मैंने आपको रोल ऑलरेडी बता दिया है, क्रूज थोड़ा सा डीप ड्रॉप करते हैं। अच्छा, जब प्रेस बहुत ज्यादा इंटेंस और हाई क्लास प्रेस होता है ना, तो क्रूज और मॉड्रिच कैजीमीरो को हेल्प करने ऑलमोस्ट उसके साथ आ जाते हैं। आपको याद होगा अभी ये रिसेंटली चैंपियंस लीग का फाइनल था, जिसमें ऑब्वियसली विनीशियस का गोल था, फेडी वल्वर्डे का एसिस्ट था, लेकिन उसमें बिल्डअप देखिएगा। उसमें क्या था कि लिवरपूल बहुत ज्यादा प्रेस कर रही थी, मॉड्रिच केम टू द हेल्प। कैसेमिरो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा था, ही वाज टैकलिंग, ही वाज डूइंग द डर्टी वर्क, लेकिन मॉड्रिच डीप आया, ठीक है। मॉड्रिच केम डीप, उसने बॉल को लिया, बॉल को कंट्रोल किया, पोजीशन रखा और उसके साथ बॉल को जो 2-3 उनके प्लेयर्स थे उनको अपने ऊपर लेके आया, बॉल को रिलीज किया, स्पेस बनी। इसी तरह क्रूज लेफ्ट साइड के ऊपर भी करता है, ठीक है। वो बहुत कैजीमीरो को करीब आ जाता है, ही इज वेरी गुड विद द बॉल। और फर्क यह है कि एरियली बहुत ज्यादा जो है वो बॉल को स्विच किया जाता है रियल मैड्रिड की तरफ से। हमें याद होगा, आई थिंक बारसा एल क्लासिको का मैच था, जिसमें उसका व्हेन क्रूज केम डीप, उसके पास बॉल थी और वो विनीशियस को ऐसे इशारा कर रहा था टू मेक दैट रन, और उसके पास वो एबिलिटी थी टू मेक श्योर कि वो बॉल थ्रू बॉल करे, और ऑब्वियसली वो रियल मैड्रिड का गोल हो गया था। तो ये दो बहुत अच्छी एग्जांपल हैं कि हाउ रियल मैड्रिड यूज्ड टू प्ले। तो गाइस, हमें सबसे ये एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि हम सबको ये बात समझ लगनी चाहिए कि दोनों डिफरेंट सिस्टम है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे क्या ये सारे प्लेयर्स डिफरेंट सिस्टम में थ्राइव कर सकते थे, अगर आप मेरे से पूछो तो मॉड्रिच, मैंने हमेशा से कहा कि बारसा के सिस्टम में भी बहुत अच्छा वो फिट होना था, जैसे मैंने उसकी कंपैरिजंस आपको बताया। क्रूज ने भी बहुत अच्छा फिट होना था बारसा के सिस्टम में। डिफरेंस है कि कैजीमीरो वाज वेरी वेल सूटेड फॉर रियल मैड्रिड सिस्टम एंड बुस्केट्स वाज वेरी वेल सूटेड फॉर बार्सिलोना सिस्टम। तो बात यह है सिंपल सी कि दोनों जो ट्रायल्स हैं वो वर्ल्ड क्लास ट्रायल्स रहे हैं, और इनको कंपैरिजन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो उन्होंने सब कुछ जीता है। बुस्केट्स, चावी और इनिएस्टा ने भी सब चीजें जीती, चैंपियंस लीग, ला लीगा, जो भी अवेलेबल ट्रॉफीज थी, यूरोस की बात कर लें, आप वर्ल्ड कप की बात कर लें, एंड सेम गोज फॉर केसीएम एज वेल, राइट। उन्होंने भी सब कुछ जीता। तो बात वही है कि लोग कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये बात समझने के लिए वो तैयार नहीं है कि दो जो ट्रायोज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम में खेलते रहे हैं, और दोनों ट्रायोज ही दुनिया के बेहतरीन ट्रायोज रहे ही हैं मिडफील्ड के अंदर।
अगेन जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि देर इज नो राइट और रॉन्ग इन दिस, राइट। अगर आप केसीएम को पिक करते हैं तो इवन बीइंग अ बारसा फैन आई कैनॉट, मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि यार तुम पागल हो, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव बीन ब्रिलियंट। और ये मैं वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूं बिकॉज कैजिमीरो हैज लेफ्ट रियल मैड्रिड, और वो जो ट्रायो था वो ब्रेक हो गया, उनका लेजेंडरी ट्रायो ही था ना ये। और अगर ऑब्वियसली कोई बारसा फैन या फिर कोई भी दुनिया का फैन, फुटबॉल फैन, पुस्केस, चावी और इनिएस्टा को पिक करते हैं तो यू कांट ब्लेम, मतलब आप ये भी नहीं, उनको भी नहीं कह सकते ऑब्वियसली कि यार तुम पागल हो। समझ रहे हो मेरी बात। सो अगेन देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। तो गाइस वीडियो बनाने का वही मकसद यही है कि जस्ट स्टॉप, रहने दो यार, क्यों कंपैरिजन कर रहे हो। डिफरेंट सिस्टम में बेहतरीन प्लेयर्स रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स रहे हैं, क्या कुछ नहीं उन्होंने अचीव किया। ये वैसे ही कंपैरिजन है जैसा रामोस और पीके का चलता है, जैसे रामोस का वर्जिल वैन डाइक का आजकल चलता है, जैसे मेसी और रोनाल्डो का चलता है, जैसे हालैंड और एम्बापे का चलता है, जैसे बहुत से दुनिया के बहुत से प्लेयर्स का चलता है। हम कंपैरिजंस करते हैं लेकिन हम अक्सर ये चीज भूल जाते हैं कि सिस्टम क्या है। मैंने बहुत से प्लेयर्स ऑलमोस्ट समझ लो 90% प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो एक खास सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं, और दूसरे सिस्टम में ऐसा नहीं है कि वो बुरे होते हैं लेकिन वो फ्लरिश नहीं कर पाते। समझ रहे हो मेरी बात। तो कंपैरिजंस कभी कभार बहुत अनफेयर है, और इस ट्रायो का कंपैरिजन, दो ट्रायोस जो है इनका कंपैरिजन बहुत अनफेयर है। आई थिंक हम सबको बस प्रेज करना चाहिए कि वी वर लकी। आई वाज एक्चुअली लकी एनफ कि मैंने बुस्केट्स, चावी और इनिएस्टा, जब मैंने फुटबॉल देखनी शुरू की तो वो आए और मैंने उनको देखा एंड तक। एंड आई एम ऑल्सो लकी एनफ कि मैंने केसीएम को भी देखा। मेन चीज ये है कि दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इसके अंदर हमारे लिए लर्निंग ये है फुटबॉल के अंदर गाइस कि फुटबॉल इज अ गेम ऑफ पार्टनरशिप। अब वो एम्बापे की मैं एग्जांपल दूंगा तो शायद लोग गुस्सा हो जाएंगे। जब तक फील्ड के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप्स नहीं होंगी, ट्रस्ट नहीं होगा। ट्रस्ट ये होना चाहिए कि यार इसको मैं बॉल दूंगा ना तो ही कैन मेक थिंग्स इजी फॉर द अदर प्लेयर्स, और या फिर ये मेरे लिए चीजें आसान करेगा। तो गाइस हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने इस तरह के बेहतरीन प्लेयर्स, इस तरह की बेहतरीन पार्टनरशिप फुटबॉल के अंदर देखी है। दिस इज व्हाट आई हैव टू से, एंड स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप आस्किंग मी, स्टॉप आस्किंग कंटेंट क्रिएटर्स, स्टॉप आस्किंग फुटबॉल पंडित्स कि कौन सा ट्रायो बेटर था। दोनों ही बेहतरीन थे। यू कैन हैव अ पर्सनल चॉइस, लेकिन इसमें कोई दूसरा बंदा, अगर मुझे चावी, बुस्केट्स, इनिएस्टा पसंद थे बिकॉज ऑफ बार्सिलोना सिस्टम तो मुझे पसंद थे, आपको केसीएम पसंद थे बिकॉज ऑफ रियल मैड्रिड सिस्टम तो आपको पसंद है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज ओके, राइट। दिस इज हाउ इट इज एंड वी शुड बी एंजॉयिंग फुटबॉल। सो गाइस मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि डू यू एग्री विद माई एक्सप्लेनेशन और नॉट, या अगर आपका डिफरेंट ओपिनियन तो आप प्लीज बता सकते हैं। क्योंकि आप 10 पॉइंट दे दें कि चावी इनिएस्टा बेटर थे तो 10 पॉइंट इक्वल ही आप निकाल सकते हैं केसीएम के लिए भी। तो कभी भी ये डिबेट एंड नहीं होगी। यही डिबेट का एंड है कि दोनों बेहतरीन ट्रायोस थे और कंपैरिजन करना बेकार की बात है। It's just about the system and this is what we have to understand as football fans. So guys, share your opinion in the comment section and be civil in sharing the comments and opinions. लड़ाई मत शुरू कर देना कि कौन सा ट्रायो बेहतर था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।